अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे गुलाम आशिक अली की बात पर सुंदरी को सुंदरगढ़ ले जाता है, लेकिन वो बराह रास्त इसकी माँ से नहीं मिलवाता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो जानदार और उसकी मिसी जब जान जाएंगे कि ये खुर्शीद की बेटी है तो वो बदला लेने के लिए सुंदरी को जिंदा जला देंगे। इसलिए गुलाम सुंदरी को अपनी माँ के पास ठहराता है और इसे सुंदरी की सारी हकीकत बता देता है। गुलाम की माँ सुंदरी के साथ ऐसा सलूक करती है जैसे वो इसकी अपनी बेटी हो। सुंदरी गुलाम और इसकी माँ से बहुत मुतासर होती है। इसके बाद गुलाम सुंदरी की माँ खुर्शीद को लेने के लिए हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। वो बहुत होशियारी से हवेली के अंदर से गुजरता है और सीधा खुर्शीद की पप्पो के कमरे में चला जाता है। सुंदरी की माँ पहले तो घबरा जाती है, मगर जब वो देखती है कि गुलाम आया है तो वो इसकी आमद पर बहुत खुश होती है। सुंदरी की माँ गुलाम से पूछती है क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है, सब ठीक तो है। गुलाम कहता है जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, तो बराए करम सुकून और गौर से सुने, क्योंकि जो बात आपसे कहने जा रहा हूँ जब आप सुनेंगी तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। सुंदरी की माँ कहती है गुलाम ये कैसी पहेलियाँ बना रहे हो, सीधी सीधी बात करो। गुलाम कहता है कि खुर्शीद फूफो, आपके शोहर आशिक अली का इंतकाल हो चुका है, मैंने इन्हीं हाथों से दफनाया है। इसने मुझे आपकी एक अमानत सौंपी है और वो अमानत आपकी जवान बेटी है। सुंदरी की माँ जब आशिक अली के बारे में खबर सुनती है तो वो दुहाएं के साथ रो रही होती है, लेकिन इसके रोने की आवाज़ चार दीवारी के अंदर रहती है। गुलाम सुंदरी को माँ की तसल्ली देता है और कहता है कि सुकून रखो। गुलाम कहता है खुर्शीद पप्पो रोए मत, अब आपके आंसू पोंछने के लिए आपकी बेटी आ गई है। सुंदरी की माँ कहती है गुलाम कहाँ है मेरी बेटी, मैंने इसे मिलना चाहती हूँ। 22 साल बाद सुंदरी की मामा अपने कमरे से बाहर निकल आता है और वो अपनी बेटी के लिए। इसके बाद गुलाम सुंदरी की माँ को सुंदरी से मिलवाने के लिए अपने क्वार्टर में ले आता है। इधर सुंदरी जब अपनी माँ के आने की आवाज़ सुनती है तो वो फ़ौरन खड़ी हो जाती है और वो दरवाजे की तरफ देखने लगती है। सामने देखती है कि गुलाम इसकी माँ को लेकर आ रहा होता है। जब सुंदरी अपनी माँ को तरसते हुए देखती है तो इसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। इसके बाद सुंदरी और उसके मामू एक दूसरे का गले लगाते हैं और दोनों रोते हुए सिसकियाँ लेती हैं। फिर सुंदरी की माँ गुलाम के कदम पकड़कर इसका शुक्रिया अदा करती है। कहते गुलाम कहता है पप्पू आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरी माँ की इज्जत हैं, ये सब करके आप मुझे मेरी नज़रों से गिरा रहे हैं। फिर सुंदरी की माँ गुलाम से कहती है बेटा ये राज ही रहना चाहिए, अगर मेरे भाई और या उसकी बीवी को पता चल गया कि मेरी बेटी जिंदा है तो वो इसे मार डालेंगे। तुम ऐसा करो इसे शहर ले जाओ, यहाँ रहना इसके लिए महफूज नहीं है, तुम्हें पता है कि यहाँ के लोग कितने जालिम हैं। सुंदरी अपनी माँ से कहती है नहीं माँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, पापा तो पहले ही मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब अब्बू मिल गया है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुंदरी की माँ कहती है बेटा समझने की कोशिश करो। थोड़ी देर बाद सुंदरी अपनी माँ को असरार पर मान जाती है। इसके बाद गुलाम सुंदरी को इसकी माँ से मिलवा कर इसे शहर ले जाता है। सामने से बादशाह अपनी गाड़ी पर आ रहा होता है और सुंदरी को गुलाम के साथ देखकर बहुत खुश होता है। बादशाह ये समझ लेता है कि गुलाम उसकी मोहब्बत को ढूंढ कर मगर हकीकत आप और मैं जानते हैं। नाज़रीन आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।